वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज यार मैं कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ यार? नया पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं नया क्या पढ़ाने जा रहा हूँ यार? NCERT। आप लोगों ने सुना होगा NCERT। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए यार NCERT अगर बेसिक मजबूत करना है, बेस अगर किसी भी मेरे भैया का अगर कंप्लीट नहीं है यार, तो बेसिक कंप्लीट करने के लिए NCERT यार क्या करना है? पढ़ना है। एंड पढ़ना क्या है यार? बहुत ही महत्वपूर्ण है यार। किसी के पास समय है तो पढ़ सकता है, किसी के पास अगर समय नहीं है तो आप यार आपकी मर्जी है। बाकी यार सारी चीज़ें यहाँ पे मैं यार सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। तो वही यार मैं आज क्लास 7 की जो हमारी NCERT हम लोग यहाँ क्या करेंगे यार? पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास 7 की NCERT, वो भी किसमें की? जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल की क्या करेंगे? उसको आज यार क्या करेंगे? यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है यार। बाकी क्लास 6 की जो NCERT यार उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाद में कवर करेंगे उसको। यहाँ से आज हम लोग क्या करते हैं? NCERT की क्या करते हैं यार? शुरुआत करते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर हमारा इसमें यार पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यार आप लोग जानते हो, ठीक है, आप लोग इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। केवल क्या करना है यार, जो भी यार इसमें चीजें दी गई हैं हमको केवल समझना है। बाकी यार जो ये तो एक बच्चे के हिसाब से बनाई गई क्लास 7 की NCERT जो है यार, ये बच्चे के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ से हमको कुछ पॉइंट समझने हैं, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि यार ये बच्चों की बुक है, बच्चों की बुक है यार। तो इस वजह से हमको यहाँ सारी चीजें नहीं पढ़नी यार, क्योंकि क्लास 7 का लेवल आप लोग जानते हो कैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, तो हम लोग क्या करेंगे? सारी चीजें नहीं जानेंगे हम लोग यार। जो हमारे कंटेंट के हिसाब से क्या है, महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग यार जानने का प्रयास करेंगे। एंड अपने बेसिक को क्या करेंगे यार? कुछ ज्यादा, यानी कुछ ज्यादा क्या, हद से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? उसको मतलब मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है यार? इन्वायरमेंट के लिए मैं बोलूं यार, मतलब जहां भी आप लोग रहते हो, यानी हर एक व्यक्ति का क्या होता है? इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है। अभी जैसे यार मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करूं यार, तो मेरा इन्वायरमेंट क्या है? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यार, तो यहाँ पे क्या मेरा क्या है? ये इन्वायरमेंट अलग है यार। आप लोग जहाँ पे होगे आपका इन्वायरमेंट अलग होगा। आप लोग देखते होगे यार, सारी चीजें सबके लिए सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब आप ये लोग ये समझो सीधे तरीके से कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, पहली बात तो अगर उसको मैं बताना चाहूँ, ये हमारा फ्रेंच शब्द से लिया गया है। यानी ये हमारा फ्रेंच शब्द से लिया गया है क्या? इन्वायरोनेर। इन्वायरोनेर हमारा एक फ्रेंच शब्द है, उसी से हमारा ये इन्वायरमेंट बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं शुरुआती बोलूं तो ये हमारा इन्वायरोनेर, इन्वायरोनेर ये हमारा क्या है यार? एक फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द है यार। इसी से हमारा शब्द निकला है क्या? इन्वायरमेंट। इसी से हमारा एक शब्द निकला है जिसको हम लोग एनवायरमेंट या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अगर मैं इन्वायरोनेर मैंने बोल तो दिया यार भैया, अब इस अगर मैं इन्वायरोनेर का अगर मैं अर्थ बताना चाहूँ या अर्थ हम लोग समझना चाहें, इन्वायरोनेर का अर्थ क्या होता है, तो इन्वायरोनेर का अर्थ ये होता है यार, पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस। यानी हमारे आस पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है यार, उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण बोलते हैं यार। अब अगर मैं इसकी डिफिनीशन देना चाहूँ, इसकी अगर मैं डिफिनीशन देना चाहूँ यार, तो मैं सीधे तौर पे ये बोलूँगा कि किसी भी ध्यान से सुनना है, बातों को पकड़ना है यार, एक एक शब्द पकड़ना है। क्योंकि मैं आप लोग यार एक बात यहाँ पे ये बता दूँ अपने भैया लोगों को कि मैं यार सारी चीज़ें NCERT की नहीं पढ़ाऊँगा। जो मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी यार एक गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, एक गारंटी मैं ले रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी यार फुल गारंटी है कि कोई भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा, कोई भी चीज़ यार छूटने नहीं दूंगा। सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार, सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
एक बात ये बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जितने भी मतलब टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पे हम लोग जितने भी टॉपिक यार कवर करें उनको यार मैं पॉइंट वाइज करवाऊंगा, जो कि याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो यार। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था यार, पर्यावरण, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, ठीक है। आप लोग ये समझ गए, आई होप यार ये सारी चीजें आप समझ गए हो। फ्रेंच शब्द से निकला हुआ है एनवायरोनेर, ठीक है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, मतलब ये जो एनवायरोनेर है ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है, पड़ोस। यही शब्द से, इसी शब्द से हमारा क्या बना है यार, इसी शब्द से हमारा इन्वायरमेंट शब्द बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारा पहला जो पॉइंट आता है, पहला जो हमारा पॉइंट आता है, या अगर मैं पर्यावरण की डिफिनीशन देना चाहूँ तो मैं सिंपली तरीके से क्लास 7th में जो दिया गया है वो भी यार समझने लायक ही है, वो बच्चों के लेवल का ही दिया गया है। तो उसी हिसाब से हम लोग यार स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते चलेंगे यार, ठीक है। मैं अगर डिफिनीशन देना चाहूं तो यार किसी भी जीवित प्राणी के, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान या प्रकृति को क्या कहते हैं मेरे भाई यार, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, किसी भी जीवित प्राणी, मैंने अभी यार बोला था जैसे मैं हूं यहाँ पे, तो मैं यार जीवित प्राणी ही ना हूं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं या प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही यार मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि मेरे जो मतलब मेरे, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे चारों ओर जितने भी लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, जो हमारा मतलब ये जो हमारा स्थान है, या जो हमारे प्रकृति की जो चीजें मेरे आसपास दिख रही हैं, उसको यार हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं या पर्यावरण नाम दे देते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग यही नोट करोगे यार कि पर्यावरण क्या है यार, तो किसी भी व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित या किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर उपस्थित लोग या वस्तुएं या क्या स्थान या प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं यार, पर्यावरण के नाम से जानते हैं या इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है यार, इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब ये जो यार हमारा इन्वायरमेंट होता है, ये दो परिघटनाओं का हमारा क्या है, मिश्रण है। यानी इन्वायरमेंट होगा यार तो जाहिर सी बात है यार हमारा ये कुछ बहुत इसमें मिश्रण किया गया है, वो भी क्या, दो परिघटनाओं का हमारा क्या है यार, मिश्रण है। कौन, इन्वायरमेंट हमारा, ठीक है। तो आओ यार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये दो परिघटनाओं का मिश्रण है, कौन, पर्यावरण जो हमारा है यानी इन्वायरमेंट, दो परिघटनाओं का मिश्रण है। एक क्या, प्राकृतिक यानी नेचुरली जो होता है, एंड एक होता है मानव निर्मित। पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है यार, दूसरा पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट होता है, ये दो परिघटनाओं का हमारा क्या है, मिश्रण है। यानी क्या है, मिक्सचर है यार, पर्यावरण हमारा ये मिक्सचर है यार, दो चीजों का मिक्सचर है हमारा। पहला क्या, पहला हमारा प्रकृति का यानी नेचुरली जिसको हम बोलते हैं, यानी बोलते हैं ना यार कि आज का हमारा जो नेचर है ये कैसा है, ये है वो है, ठीक है। तो वही नेचुरली जो वातावरण हमारा होता है उसी को हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। जो मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित का मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मानव निर्मित हमारा क्या होता है यार, तो मानव निर्मित हम उसको बोलते हैं कि जिस मतलब जिस भी चीज को मतलब क्या करता है, मनुष्य बनाता है, ठीक है। मानव द्वारा जो क्या की गई है, निर्माण की गई है, मानव द्वारा क्या की गई है, निर्मित की गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार, मानव निर्मित पर्यावरण बोलते हैं। तो ठीक है यार, ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे यार। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं तो पर्यावरण हमारा क्या है यार, दो परिघटनाओं का मिश्रण है हमारा, ठीक है। पहला हमारा हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरली, एंड दूसरा हमारा हो गया मानव निर्मित, या ठीक है, मानव निर्मित यार हमारे यह क्या हो गया, दूसरा। एंड तीसरा पॉइंट इसमें हमारा जो भी पढ़ेंगे यार, मैंने पहले ही बोला कि मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, तो आप लोगों को यार क्या करें, पढ़ने में और याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। इसी वजह से मैं यार पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को क्या करूँगा, कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा जो मतलब प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण होता है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? ये भी दो प्रकार का होता है यार, ये भी हमारा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का। अब यार कैसे होता है? दो प्रकार का ये होता है, एक जीवीय होता है एंड एक अजीवीय होता है। ठीक है, यानी एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक लिविंग होता है यानी लिविंग थिंग, एंड क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो यार जो हमारी प्रकृति होती है यानी प्रकृति होती है, ये भी हमारी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है जीवीय, एक हमारी होती है अजीवीय। ठीक है, यहां पे डालते हैं पहले प्रकृति, ये भी हमारी दो तरीके की, पहला एंड दूसरा। पहला हमारा जीवीय, दूसरा हमारा अजीवीय। ठीक, यानी लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, इसमें का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, जीवीय का मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, जीवीय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। सजीव प्रकृति का संसार, ऐसा बोल सकते हैं कि किताबी लैंग्वेज जो है यार, ये किताबी लैंग्वेज मैं यार थोड़ा सा उतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ ये चीज़ है, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ, मैं उतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो? तो यार मैं अगर किताबी लैंग्वेज बोलूं तो प्राणियों का संसार, सजीव मतलब जो जिनके अंदर जान है, लिविंग थिंग मैंने पहले ही बोली। ठीक है, सजीव प्राणियों का संसार बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संसार। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार? जीवीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवी यानी लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग बोलते हैं। अगर इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप लोग यार एग्जाम्पल जानते हो, कोई जंतु हो गया, पशु हो गया, हरे पादप वगैरह हो गए। पादप मतलब पेड़ पौधे वगैरह। तो इसमें आप दो एग्जाम्पल आप लिख लो, पेड़ पौधे। इन्हीं को यार हम लोग एक वर्ड में समझना चाहें तो पादप लिख लो, पादप, जंतु, इट एसेट्रा। अब आप लोग यार समझ सकते हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अजीवीय। इसमें मैंने जैसे बोला सजीव प्राणियों का संसार, ये हमारा क्या होता है? जीवीय होता है, जीवीय। एंड अगर मैं नॉन लिविंग में बात करूं, अजीवी में, तो इसमें यार हमारा होता है क्या? इसमें हमारा होता है निर्जीव प्राणियों का संसार। निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, निर्जीव प्राणियों का संसार, निर्जीव प्राणियों का संसार। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारा क्या आ जाता है? निर्जीव प्राणी में हम जानते हो, मैं यार एक एग्जांपल दे रहा हूं स्थल का। अब आई होप आप लोग समझ जाएंगे, इट एसेट्रा आप लोग समझ जाएंगे, इतने समझदार आप खुद हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़े। कितने पॉइंट पढ़े? 3 पॉइंट। पर्यावरण की मैंने परिभाषा बताई एंड उसके बाद बताया दो परिघटनाओं का हमारा मिक्सचर है। हमारा कौन? इन्वायरमेंट। पहला हमारा क्या है यार? वो नेचुरली है, दूसरा हमारा मानव निर्मित है। ठीक है, उसमें हमारा तीसरा पॉइंट मैंने ये नोट करवाया कि प्रकृति जो हमारा नेचुरली होता है वो भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है? वो भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है जीवी एंड क्या होता है? अजीवीय। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यार मानव निर्मित। मानव निर्मित हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मानव निर्मित की अगर हम लोग बात करें, मानव निर्मित की भी यही बात कर लो। चौथा पॉइंट क्या? चौथा पॉइंट मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित में अगर बात करूं तो मानव के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं वो मानव निर्मित के अंतर्गत आती हैं। मानव के द्वारा यार क्या चीजें बनाई जाती हैं? तो मानव के द्वारा यार बनाई जाती है जैसे पुल वगैरह हो गए, यानी पार्क वगैरह हो गए। आप लोग समझ रहे हो यार, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि यार ये बच्चों की है सारी चीजें। ठीक है, बच्चों की है, तो यार मैं कुछ चीज छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। इस वजह से मैंने छोटे बड़े जितने भी पॉइंट थे यार मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, एक बार बोले दे रहा हूँ, ये वीडियो या ये क्लास आप लोग अगर पढ़ेंगे तो दूसरी बार एनसीईआरटी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। यही आप लोग पढ़ लेंगे यार, तो इतना ही आप लोगों के लिए क्या है यार? पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है, इनफ है यार। ठीक है, तो मानव निर्मित में आप लोग यार समझ गए कि मानव द्वारा जो बनाई जाती है यार वो क्या होती है? मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित होती है। तो आई होप यार अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट इसमें पढ़े। कितने पॉइंट पढ़े यार? 4 पॉइंट पढ़े। ठीक है, इसके 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक या प्रकार बोल दो। ठीक है, हमारी 3 प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण होता है यार। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा
पर्यावरण के घटक, ठीक है, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण वही घटक का मतलब यार वही होता है, टाइप हो गया, प्रकार हो गया, काइंड्स हो गया, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं यार? 3 घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा होता है यार प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो नेचुरली हमको मिली है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड जो है, जिसको हम लोग गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, ये हमारा मतलब प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। एंड दूसरा हमारा क्या हो गया यार? दूसरा हमारा हो गया मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। एंड उसके बाद तीसरा भी हमारा है, इसमें क्या है? तीसरा हमारा मानव जो है हमारा, ये खुद में एक क्या है यार? पर्यावरण। मानव खुद में एक पर्यावरण है। मानव अपने आप में खुद में एक क्या है हमारा यार? इन्वायरमेंट है। अब कैसे यार, वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा 3 है, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, तीसरा मानव अपने आप में खुद में एक क्या है? पर्यावरण है। इसमें का अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो यार एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, ठीक है, एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ। प्राकृतिक जो पर्यावरण है यार आप लोग जानते हो, नदी वगैरह जो हो गए हमारे, ठीक है, यानी जो गॉड गिफ्टेड हमको मिला है वो क्या है यार? हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है। यानी जो गॉड गिफ्टेड हमको मिला है, भगवान के द्वारा जो मिला है, प्रकृति ने जो हमको दिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार? उसी को हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा आता है यार मानव निर्मित पर्यावरण। दूसरा हमारा क्या आता है? मानव निर्मित पर्यावरण। तो यार इसको भी मैंने अभी बताया, इसको भी मैंने क्या किया यार? बताया, जो यानी जो मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। मानव द्वारा जो निर्मित की जाती हैं यार, क्या निर्मित की जाती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप 1-2 नोट कर सकते हैं। मैं यार मानव के द्वारा सारी चीजें बनाई जाती, कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। मैं जैसे लिखना चाहूँ तो पुल हो गया, पार्क हो गया, ठीक है, घर हो गया, मकान हो गया, कुछ भी आप लिख लो जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, उसी को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कवर किया, ठीक है, 2 कवर किया। तीसरा हमारा क्या आता है? ये, इसको 2 तो आप जान गए थे पहले ही, ये 2 आप लोगों ने पहले भी कवर कर लिया था। ये तीसरा जो है हमारा मेरे भाई यार, ये जो तीसरा है मानव पर्यावरण। क्या है? मानव पर्यावरण। मानव अपने आप में खुद में एक पर्यावरण है, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं, इसका अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो यार इसमें खुद में पहली बात एक व्यक्ति खुद में क्या है? पर्यावरण है। तो पहली बात एक व्यक्ति खुद लिखो, व्यक्ति से फिर क्या बना होगा? एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति से फिर परिवार बनेगा, परिवार से समुदाय बनेगा, समुदाय से धर्म बनेगा, ठीक है, धर्म से यार शिक्षाएं बनेगी। इसी तरह हमारा पूरे देश का विकास होता है। इसी तरह हमारा क्या होता है? पूरे देश का विकास होता है। विकास मतलब वो दूसरा विकास आप लोगों ना समझना, वो डेवलप वाला विकास मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मानव की विकास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मानव के विकास की बात कर रहा हूँ यार। मानव यानी ह्यूमन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये ह्यूमन जो आप लोग बोलते हैं यार, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये हमारा यार पहली बात तो एक व्यक्ति है, ये अपने आप में खुद में एक क्या है यार? इन्वायरमेंट है, ठीक है। इससे फिर हमारा क्या बनेगा यार? इससे यार इसका परिवार बनेगा, ठीक है, इसका परिवार होगा, परिवार से समुदाय होगा, समुदाय से यार शिक्षाएं मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा धर्म निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर रखते हैं। तो पहले यार हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े, ठीक है, पहले हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े। उसके बाद ये हमारा दूसरी हेडिंग टाइप में डाल लो, या आप लोग डालना चाहते हो तो 5वां पॉइंट इसको आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको 5वें पॉइंट में नोट करोगे, ठीक है। ये यार एक हेडिंग के तौर पे ही आप बनाओ, क्या? पर्यावरण के घटक, ठीक है। जो भी मेरे भैया नोट्स बनाना चाह रहे हैं उनकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी यार खुद भी समझदार हो आप लोग, तो यार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
लेकिन हाँ एक बात बोले दे रहा हूँ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यार आप तैयारी कर रहे हैं तो NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यार उससे हमारा बेस कंप्लीट हो जाता है यार, बेस कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यार वो मतलब शुरुआत में 12th तक यार वो सोचते हैं हमारी फिजा ना कम हो, ठीक है। तो वे लोग यार साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यार जैसे कुछ भी करना हुआ, मैं SSC वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, UPSC की बात कर रहा हूँ। तो कुछ मेरे भैया लोग ऐसे हैं जो मतलब साइंस का बैकग्राउंड छोड़ करके वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आ जाते हैं। कहाँ पे आते हैं यार, वो आर्ट के सब्जेक्ट में या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आते हैं। तो यार इसीलिए उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती, स्टैंडर्ड बुक वो लोग पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है, ठीक है, कम समझ में आता है। इसीलिए 6 से लेकर के 12th तक, 6 से लेकर के 12th तक जितनी भी हमारी ह्यूमैनिटीज़ से सब रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं यार, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो आप, ठीक है, जियोग्राफी ले लो, इकोनॉमिक ले लो, ठीक है, साइंस ले लो, मैथ ले लो, सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा सिलेबस यार यहीं से कवर हो जाता है, आधे से ज़्यादा सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है यार। उसके बाद एक एक बुक यार आप लोग कहाँ की पढ़ लो, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो एक एक बुक उसमें की पढ़ लो यार, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, एक एक बुक आप यार वहाँ की पढ़ लो, आपका यार पूरी तैयारी हो गई, ठीक है। आप लोग जहाँ भी जाएंगे यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, जाओगे 100% गारंटेड बोल रहा हूँ, 100% गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर मतलब मान लो 10 क्वेश्चन आए तो 7 या 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि यार पूरी किसी की औकात नहीं होती कि कोई भी पेपर करना चाहे। तो आप लोग यार मतलब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा स्थल मंडल, यानी स्थल के बारे में बताना चाहूँगा, स्थल के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों ने यार पर्यावरण देख लिया, पर्यावरण के घटक देख लिए, अब यार हम लोग उसी में आते हैं स्थल मंडल के बारे में। यानी स्थल मंडल यानी जो जमीन है हमारी, जमीन जो अगर मैं एकदम गांव की लैंग्वेज में बोलूँ, यानी बुक की लैंग्वेज में ना बोल करके अगर मैं गांव की लैंग्वेज में बोलूँ तो जमीन बोल दो यार, जमीन या भूमि बोल दो, ठीक है। अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 6 में, 7th में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वैसे भी यार इसमें कुल कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं यार, 10 चैप्टर, यानी अगर मैं 10 दिन पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें कवर। सोचो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, हम लोग यार 10 दिन में कवर कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ाएंगे यार, लेकिन 10 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो कि हमारे बच्चे होते हैं यार उनको साल भर पढ़ाया जाता है, यही चीज़ें साल भर पढ़ाई जाती है। तो वो भी यार बच्चों के हिसाब से पढ़ाई जाती है। टीचर भी यार उसी तरीके के होते हैं, ठीक है, टीचर भी यार मस्ती करते हैं, पढ़ाते थोड़ी ना मस्ती करते हैं, आप लोग खुद जानते हैं यार। स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है? तो यार ये जो हमारी जमीन है, ये जो हमारी जमीन है इसकी सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत बोलना चाहूँ, यानी जो सबसे ऊपरी परत है ये कठोर होती है यार। ये क्या होती है? कठोर होती है। कठोर के साथ साथ यही जो ऊपरी परत हमारी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। यानी पॉइंट वाइज लिखो, इसमें बनाओ पहला पॉइंट क्या? स्थल मंडल में पहला पॉइंट क्या? यानी कठोर ऊपरी परत, ऊपरी परत। अभी यार यहाँ पे ये परत दिया गया है, जैसे ही हम लोग आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ परत को दूसरे नाम से जाना गया। क्या? यहीं पे बता देना चाह रहा हूँ, जो कि यार मतलब क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपटी। इसको सतह भी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपरी सतह या परपटी जो कि हमारी क्या होती है यार? कठोर होती है। क्या होती? कठोर होती है। तो उसी को यार हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। उसी को यार क्या करते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या आता है? दूसरा पॉइंट हमारा इसमें ये आता है यार कि जो हमारी ये सतहें होती हैं, सतहें बोले तो यार ये जो हमारी परपटी होती है, ये जो हमारी कठोर ऊपरी परपटी होती है। पहली बात यहाँ कठोर वर्ड ये यूज कर दिया गया है, जो कठोर वर्ड यूज कर दिया गया है, ये कठोर से ही आप लोग समझ सकते हैं।
ये जो हमारी ऊपरी परपटी होती है ये चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर की बनी होती है? चट्टानों से मिलकर की बनी होती है। अभी यार जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे चट्टान का मतलब जानते हो क्या कहा गया है? चट्टान का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग सैल नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल बोलते हैं, सैल बोलते हैं। ठीक है, खैर वो चैप्टर 2 की बात है। हम लोग यहाँ पे चैप्टर 1 में है। अभी हम लोगों ने यार फिलहाल में स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यार सैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल बोलते हैं। तो यार ये जो हमारी दूसरे पॉइंट में आप ये नोट करोगे कि जो हमारी कठोर ऊपरी जो परपटी होती है ये चट्टानों से मिलकर बनी होती है। चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, चट्टानों से मिलकर की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन खड़ा करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है। कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है। बोलो यार क्यों? और अच्छी बात इसलिए है कि यार अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो यार मैं बताऊंगा ना, इसलिए और अच्छी बात है। ठीक है, मैं बताऊंगा यहाँ पे, इस वजह से और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें जो हमारी चट्टानें हैं, यानी मतलब ये जो हमारी परपटी है यानी ऊपरी जो सतह है ये यार हमारी चट्टानों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर बनी है? चट्टानों से मिलकर के बनी है। ठीक है, लेकिन ये चट्टानों से मिलकर के तो बनी है, लेकिन अब बोल दो यार चट्टानें हमको दिख कहाँ रही है? तो ऊपर हमको मिट्टी दिख रही है। ये तो हमको क्या दिख रही है? मिट्टी दिख रही है। सारी चीजें इमेजिन करके चलोगे ना यार, मानने में क्या जा रहा है? मान लो, मानने में कौन सा पप्पा जी का बहुत सारी चीजें चली जा रही हैं यार। ठीक है, तो मानने में क्या जा रहा है? मान लेते हैं। ठीक है, मानोगे नहीं। वैसे एनसीईआरटी में एक बात ये भी बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में जो चीज दी गई है उस पे आप क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते यार, क्योंकि इससे ज्यादा प्योरीफायर बुक और कोई नहीं है। बेसिक में इससे ज्यादा प्योर बुक नहीं पाओगे। प्योर मतलब शुद्ध एकदम। ठीक है, जो भी दिया गया है एकदम प्योर दिया गया है, तो इसमें आप लोग क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जो दिया गया है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो दिया गया है वो पढ़ना पड़ेगा यार। आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे यार, सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। पढ़ रहे हो यार तो अच्छे से पढ़ो ना यार। भले 1 साल ज्यादा लग रहा है, पढ़ लोगे तो अच्छा यार। भले 1 साल ज्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे यार हम लोग। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम देंगे तो वहां पे यार फिर अपना ही जलवा होगा। ऐसा पढ़ेंगे कि अपना जलवा होगा। ठीक है, क्योंकि यार 15 साल से पढ़ा जा रहा है, 15 साल से पढ़ा जा रहा है। इसी एक जॉब के कारण सोचो 15 साल से पढ़ा जा रहा है, यही जॉब नहीं मिली तो पढ़ने का कोई मतलब निकला नहीं, कोई मतलब निकला नहीं। तो इसीलिए यार 15 साल व्यर्थ ना करके यार, जब 15 साल से पढ़ रहे हैं तो 1 साल और ज्यादा लगा देंगे, 1 साल और ज्यादा लगा देंगे यार, 16 साल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यार जिस चीज के लिए 15 साल से मेहनत कर रहे हैं उसमें 1 साल और लगा दिए, तो यार जाहिर सी बात है जिस भी चीज में आप समय दोगे उसमें आप परिपक्व हो रहे हो। क्या हो रहे हो? परिपक्व हो रहे हो। तो इसीलिए यार जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या करनी है? जल्दबाजी नहीं करनी है यार, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारी जानते हो ये चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है यार? चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। लेकिन ये क्या होती है? ये क्या होती है यार? ये मिट्टी की परत से, मिट्टी की पतली परत से, मैं बोलना चाहूं ये मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। क्या क्या ढकी होती है? ये हमारी चट्टानें, ये हमारी चट्टानें जो है यार ये मिट्टी की पतली परत से ढकी होती हैं। इसी में आप लोग आगे लिख सकते हैं, इसमें इसी में आप लोग इसके आगे जोड़ करके लिख सकते हैं कि ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो परपटी होती है ये चट्टानों से मिलकर के बनी होती है, और ये जो चट्टान होती है ये ढकी होती है किससे? ये ढकी होती है किससे? मिट्टी की पतली परत से। मिट्टी की पतली परत से क्या होती है? ढकी होती है। मिट्टी की पतली परत से क्या होती है? हमारी चट्टानें ढकी होती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यार ये कठोर परपटी, पहला पॉइंट हमारा कि जो हमारा स्थल मंडल होता है ये हमारा क्या होता है? कठोर ऊपरी परपटी या सतह
से मिल करके बना होता है, ठीक है, से मिल करके बना होता है हमारा कौन, स्थलमंडल। अब ये जो हमारी परपटी यानी जो सतह होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, ये यार चट्टानों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, चट्टानों से। और यही जो चट्टानें होती हैं, ये जो चट्टानें होती हैं या शैल होती है, शैल जो हमारी होती है या चट्टानें जो होती हैं, ये यार हमारी मिट्टी की पतली परत से क्या होती है, ढकी होती है। मिट्टी की पतली परत से यार क्या होती है, ढकी होती। दो पॉइंट मैंने बताया। अब तीसरा पॉइंट, इसी में हमारा तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारी ये स्थल मंडल होती है, स्थल मंडल जो हमारा होता है या स्थलाकृति, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं यार। ये जो हमारा स्थल मंडल या स्थलाकृतियां होती हैं, ये यार कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये यार महाद्वीपों पे तो पाई ही जाती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, तीसरे का पहला बोल रहा हूँ, ठीक है, तीसरे का पहला, ये महाद्वीपों पर तो पाई जाती हैं, महाद्वीपे पर तो पाई ही जाती हैं। सेकेंड, ये हमारा महासागरों में भी पाई जाती हैं, ठीक है, महासागरों में भी पाई जाती हैं। जो हमारी ये स्थलमंडल जो जमीन है यार, आप खुद सोचो, ये जो जमीन है यार, जमीन हमारी इस तरह की सतह पर तो जमीन आप देखते ही हो, ये जमीन हमारी और कहाँ पाई जाती है, जमीन हमारी यार समुद्रों में भी तो होगी, महासागरों में भी तो जमीन होगी कि यार वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो क्या जमीन नहीं होगी, नीचे जमीन तो होगी ना यार, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी हम यार सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ता है यार, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा पढ़ लोगे यार तो नुकसान थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो समझ लो, ये जो हमारी महाद्वीप होती है, अगर इसकी बात मैं करूं, तो महाद्वीपों पर ये जो मतलब इसकी क्या बोलूं, जो मोटाई होती है, मोटाई इस जमीन को अगर हम खोदेंगे तो 35 किलोमीटर। फिलहाल वो यार मतलब क्या है, दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, तो वहां पे अभी इसको बताऊंगा तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी यार, ठीक है। सारी चीज फिर भी छोड़ो, बता ही देते हैं यार क्या जाता है, ठीक है, बता देते हैं हम लोग। पृथ्वी पर हमारे 3 सतहें होती हैं, सतहें परपटी हमारी 3 होती है। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा परपटी होती है जो ऊपरी भाग है, दूसरा हमारा मेटल होता है, मेंटल जिसको बोलते हैं, तीसरा हमारा क्रोड होता है। क्रोड ये हमारा क्या होता है, एकदम बीच का भाग होता है। ये जो हमारी पृथ्वी है एकदम ये बीच का भाग, ये हमारा क्रोड कहलाता है। इसके ऊपर ये हमारा मेंटल होता है, और इसके ऊपर आप लोग पहुंचोगे यानी ये सतह ये हमारी क्या होती है यार, परपटी होती है। क्या होती है, परपटी होती है। अब यही जो हमारी परपटी है ये 2 स्तरों में पाई जाती है, एक हमारा महासागरों में एंड क्या, महाद्वीपों में। अब महाद्वीपों से अगर हम परपटी को कैलकुलेट करें महाद्वीप से, यानी अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर यहीं से मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ परपटी को, तो इसको यार हम खोदेंगे तो परपटी की जो हमारी क्या है गहराई है वो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर अंदर आप खोदेंगे तो क्या होगा, इस पृथ्वी के 35 किलोमीटर आप अंदर खोदो तो यार वहाँ 35 किलोमीटर तक हमारी क्या पाई जाती है, परपटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, परपटी, यानी वहाँ तक आपको भूमि मिलेगी। एंड उसके बाद जैसे ही 35 किलोमीटर के बाद 36 आया, जैसे ही 35 के बाद 36 आया तो मेटल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा यार, मेटल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये 36 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक अंदर तक आप खोदोगे, 36 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर अंदर तक आप खोदोगे तो वो मेटल का पार्ट मिलेगा। किसका पार्ट मिलेगा यार, मेटल का पार्ट मिलेगा। एंड 2900 के बाद 3500, ठीक है, 2900 के बाद 3500 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर के बाद और आगे खोदोगे, जो कि बिल्कुल असंभव है यार, जो कि क्या है, एकदम असंभव है, ठीक है, खोदा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी मानने में क्या जा रहा है, पढ़ने के लिए दिया गया, हमारा काम है पढ़ना यार, ठीक है, हमारा काम है जानना, हम जानेंगे यार,
ठीक है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर के जितनी भी हमारे बीच की दूरी है इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। यहाँ पे अभी आज तक प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई धातु नहीं बनी है, ऐसा कोई औजार कोई हथियार नहीं बना है कि जो यहाँ तक खोद सके। ठीक है, यहाँ तक खोदने के लिए कोई हथियार बना ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो, इसके अंदर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये हमारी अर्थ है यार। यहाँ पे एकदम सेंटर में, अभी तो हम लोग यार यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। एकदम सेंटर में इतना मतलब गर्म पदार्थ है, एकदम पानी की तरीके, एकदम पानी की तरीके, सच्ची बोलूं एकदम पानी की तरह, जिसको हम लोग द्रवित मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब ऊपर आता है तो इसको हम लोग ज्वालामुखी वगैरह बोल देते हैं, लेकिन इसको फिलहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 7th में ही, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर का नहीं है। फिलहाल मैं ही यार देख रहे हो दूसरे चैप्टर में घुस आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बताए दे रहा हूँ, ठीक है, बताए दे रहा हूँ। यहाँ पे ये यार हमारा ये जो क्रोड होता है, ये जो हमारा क्रोड होता है, ये एकदम मतलब यहाँ एकदम द्रवित मैग्मा होता है, एकदम द्रवित मैग्मा होता है यार। जो चीज़ आप डालोगे सब पानी बन जाएगा, सब एकदम लावा बन जाएगा यार, ठीक है। चाहे जैसा भी लोहा आप डालो, यहाँ पे सब पानी हो जाएगा। एकदम गरम, इतना गरम है अंदर, जान लो इतना गरम है, ठीक है। तो इसकी जो हमारी मोटाई है वो 2900 से लेकर के 3500 किलोमीटर, एंड जो हमारा मेटल हमारा 36 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। ये हमारा ऊपर का हो गया क्या, ठीक है। इसी 35 किलोमीटर में फिलहाल मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि ये जो हमारी परपटी 35 किलोमीटर तक है, ये जो हमारी परपटी है यार, ये 35 किलोमीटर तक है। इसमें से अगर हम लोग जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से खोदना स्टार्ट करूँ तो यार मुझे 35 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, तब मैं जा करके मेटल में पहुँचूंगा। तब कहाँ में पहुँचूंगा यार? मेटल में पहुँचूंगा। लेकिन अगर हम लोग महासागर से बात करें, समझ लो ये जमीन है, मानो मेरे भैया कि ये जमीन है। क्या है? ये जमीन है, ठीक है। इसको आप लोग महाद्वीप बोल दो, महाद्वीप या कोई स्थल है। उसके बाद ये सागर है हमारा, ठीक है, ये सागर है, ये हमारा सागर है यार, ठीक है। ये सागर है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक है हमारा 35 किलोमीटर, ये हमारा यहाँ तक है 35 किलोमीटर। तो यहाँ से खोदूंगा तो 35 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ 35 किलोमीटर मुझे खोदना है, मैं अगर समुद्र में जा करके, किसी महासागर में जा करके खोदूंगा ना, तो मुझे केवल 5 किलोमीटर खोदना पड़ेगा यार। यही पॉइंट मुझे समझाना था, यही पॉइंट मुझे समझाना था यार, यही पॉइंट समझाना था। केवल 5 किलोमीटर खोदना पड़ेगा तो हम लोग मेटल में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मेटल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो महासागर की अगर बात करें तो ये समझ लो हमारा महासागर है। इसका भी यार कुछ ना कुछ स्थल होगा, ठीक है। इतने में समझ लो ये पानी भरा हुआ है यार, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे। यही मेरा समझाने का मकसद था यार, मेन उद्देश्य था कि यहाँ से हम लोग खोदेंगे तो 5 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, यहाँ से खोदना होगा तो 35 किलोमीटर, ठीक है। फिलहाल ये हमारा तीसरा पॉइंट था। क्या था यार? तीसरा पॉइंट था, ठीक है, कि जो हमारा मतलब स्थल मंडल होता है वो महाद्वीपों एंड महासागरों, क्या होता है यार, दोनों में हमारा क्या होता है? चौथा पॉइंट, स्थल मंडल का चौथा पॉइंट। आप लोग खुद सोचिए, ठीक है, क्या कि जो हमारा स्थल मंडल है, ये जो हमारा स्थल है, जो जमीन है, यहाँ से यार हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि यार हमको कृषि करने के लिए भूमि मिल रही है इस ज़मीन से, ठीक है, कृषि करने के लिए ज़मीन मिल रही है। और क्या मिल रहा है यार? पशुओं को चरने के लिए चारागाह मिल रहे हैं, ठीक है, वनस्पतियाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो यार यही सारी चीज़ें हम चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे कि जो हमारा यार चौथा पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्थल मंडल से हमारी यार क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसके लाभ क्या है। तो इसके अनगिनत लाभ हैं यार, मैं 1-2 बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इसको आप लोग खुद समझ जाएंगे, केवल हिंट दूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। स्थल मंडल से क्या लाभ हैं, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो कृषि के लिए ज़मीन मिलता है, पहला यार कृषि के लिए ज़मीन मिलता है इस स्थल से, ठीक है। दूसरा
वनस्पतियां मिलती हैं स्थल मंडल पे, ठीक है, वनस्पतियां। ठीक, तीसरा हमको यार क्या मिलता है, तीसरा क्या मिलता है, तीसरा यार जानवरों को चरने के लिए हमारा चारागाह मिलता है, ठीक है, जानवरों के चरने के लिए चारागाह मिलता है। चौथा हमारा वन मिलते हैं, यहाँ क्या मिलते हैं, वन मिलते हैं, बाग बगीचे मिलते हैं, ठीक है। आप अगर बोलना भी चाहो तो स्थल मंडल पे ही हमारा क्या है, नदी वगैरह है, तो ये भी हमारे स्थल मंडल पे ही है, ठीक है। तो इटेसेक्ट्रा यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये हमारा यार चौथा पॉइंट है, ये हमारा क्या है यार, चौथा पॉइंट है, ठीक है। इससे यार हमारे स्थल मंडल से क्या लाभ है, क्या मिल रहा है हमको स्थल मंडल से, तो यार कृषि, वनस्पतियाँ, यानी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी 4 चीज़ें मैंने केवल समझने के लिए बताई, इटेसेक्ट्रा डाल दिया हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है यार। इसमें आप लोग डालिए एक पॉइंट हमारा क्या, पाँचवा हमारा ये बोल रहा है, पाँचवा पॉइंट कह रहा है कि ये जो हमारा स्थल मंडल है ये क्या है यार, हमारा मतलब खनिज संपदा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। क्या है, स्रोत है, माध्यम है, किसका, खनिज का, ठीक है। तो 5वें पॉइंट में आप लोग इसको नोट करोगे कि 5वां पॉइंट हमारा बोल रहा है जो स्थल मंडल है वो खनिज संपदा का एक स्रोत है। क्या है, स्रोत है यार, ठीक है। तो 5वां पॉइंट इसमें आप लोग ये नोट करोगे। एंड इसमें जो हमारा स्थल मंडल है यहाँ से हमको अनगिनत चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। अनगिनत चीज़ें प्राप्त करने का मतलब ये है कि पहाड़ भी मिल रहे हैं यार, जो कि कहाँ है, ये पहाड़ वगैरह जो हैं हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह, जो कि हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जान लो, 8,850 मीटर ऊंचा पहाड़ हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट है हमारा। सबसे पहली जो महिला चढ़ी थी यहाँ पे, सबसे पहली महिला जो चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल। फिलहाल उसको छोड़ो, जीके की क्लास जब मैं लूँगा, जीके की क्लास लूँगा यार, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल वो जीके का मैटर है तो वहाँ पे मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। ये अनगिनत स्रोत है हमारा, जो स्थल मंडल है यहाँ से हमको अनगिनत चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गए, घाटी हो गई, ठीक है। घाटी जैसी विभिन्न, महासागर भी इसमें आप जोड़ सकते हो, महासागर वगैरह, ठीक है। सब कहाँ पे है, यही धरातल में तो है, यही स्थल में तो है यार। सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, इसी पृथ्वी पर, यानी धरातल में, यानी स्थल में सारी चीज़ें व्याप्त हैं, यानी स्थित हैं, ठीक है। तो 5वां यानी 6वां पॉइंट आप लोग ये नोट करोगे कि यहाँ पे हमको पहाड़, पठार, मैदान, महासागर, घाटी, झरना, कुछ भी यानी आदि लिखा है, तो आदि में कुछ भी आ सकता है, जैसी विभिन्न यानी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ क्या है यार, मौजूद हैं यार, ठीक है। तो स्थल मंडल में यही 6 पॉइंट आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे यार। तो यार बस आज के लिए इतना ही, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी यार। इसके मतलब इसके बाद जो भी हम क्लास लेंगे उसमें यार क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे यार। तो आई होप यार आप भी इंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो यार, मस्त रहो, लेकिन हाँ पढ़ाई नहीं भूलनी है, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मस्ती से यार झूमते हुए चलो, अपने जर्नी को यार इंजॉय करते हुए मस्ती से चलो, क्योंकि यार कभी सेटल हो गए ना तो ये सारे दिन याद करोगे कि क्या लाइफ थी यार, कैसे स्ट्रगल किया, यही स्ट्रगल है, बाकी और कुछ नहीं यार, ठीक है। बाय, आज के लिए बस इतना ही, बाय।